आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 9 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मैं आपसे बात करता हूँ, एमसीक्यूज को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 1 में देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन, किस चीज को एक्सप्लेन करता है। तो बेटा ये एक्सप्लेन करता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर मैं आपको अपनी बात समझा सकूं, याद होगा आपको, पहले आपके पास एक स्लिट होती थी, यहाँ से आपकी लाइट पास हो रही है। लाइट पास होने के बाद फिर ये मजीद दो स्लिट्स तक पहुंची थी। इन दो स्लिट्स तक पहुंचने के बाद लाइट फिर इस तरीके से मजीद आगे ट्रेवल करती थी और आपस में इंटरफेरेंस करती थी। आपस में इंटरफेरेंस करती थी और इंटरफेरेंस करने के बाद आपको इस तरीके का पैटर्न मिल जाता था। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। तो करेक्ट जवाब तो मुझे मिल गया, मैं थोड़ा सा इसकी बात भी कर लेता हूँ। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा दो फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, मतलब दो फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस जो नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस जो होता है इसको आप लिखते थे डेल्टा एक्स से। और बेटा ये चीज कहलाती है मेरे पास फ्रिंज स्पेसिंग। मैं लिख के दिखा दूं, ये मेरे पास फ्रिंजेस बन रही हैं और दो फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है मेरे पास, वो डिस्टेंस कहलाता है क्या, वो डिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि वो कहलाता है फ्रिंज स्पेसिंग। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद आता है एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। बेटा वो लाइट जो है वो करेक्ट जवाब है सोडियम लाइट, क्योंकि सोडियम लाइट से जो लाइट का कलर मिलता है वो येलो कलर का येलो कलर है। ये आपके फर्स्ट केमिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये बात लिखी हुई है, उसमें मेंशन हुआ है कि सोडियम लाइट से जो सोडियम का लैंप से जो आपको लाइट मिलती है वो येलो कलर की है। तो वो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट हो, सिंगल कलर की लाइट होगी तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा अगर व्हाइट लाइट आप यूज करते हैं तो इंटरफेरेंस होता ही नहीं, नो इंटरफेरेंस, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए कंडीशन है, यंग्स एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं, डबल स्लिट को शॉर्ट कर देते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग्स एक्सपेरिमेंट के लिए कंडीशन है क्या बेटा, जो लाइट यूज करोगे वो लाइट होनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक। ये कंडीशन में आप लोगों ने याद किया होगा कि भाई जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए जो लाइट चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर की, एक कलर की लाइट हो। और व्हाइट लाइट के अंदर तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इस वजह से अगर आप व्हाइट लाइट यूज करते तो इंटरफेरेंस होता ही नहीं। तो करेक्ट जवाब मिल जाएगा मुझे ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर, सॉरी 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। बेटा एन से मल्टीप्लाई करना कहलाता है इंटीग्रल मल्टीपल, किसी भी चीज को एन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंटीग्रल मल्टीपल कहलाएगा। तो करेक्ट जवाब मुझे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पार्ट डिफरेंस है, जो पीडी पार्ट डिफरेंस है बेटा, वो पार्ट डिफरेंस मेरे पास कौन कहलाता है, वो कहलाता है मेरे पास एन लैम्डा। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6, टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। बेटा इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन है वो तीनों की तीनों कंडीशन नजर आ रही है कि भाई जो है वो फेस कोहेरेंट भी होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक भी हो और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी उस पर एप्लीकेबल हो। तो करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों की तीनों कंडीशन आपके पास इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7, इन द यंग लेवल्स एक्सपेरिमेंट इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड। बेटा आपने ये लाइट यूज करी, यहाँ से स्लिट यूज करी, लाइट इसमें से पास हुई, लेकिन इसमें से एक स्लिट को आपने कवर कर दिया। एक स्लिट को कवर करने का मतलब क्या है कि यहाँ से आपने इसको कवर कर दिया, यानी यहाँ से इसको ब्लॉक कर दिया, यहाँ से लाइट नहीं पास हो पा रही। अब लाइट सिर्फ एक ही लाइट पास होगी, अब यहाँ से लाइट पास ही नहीं हो पा रही, इसका मतलब इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा तो फ्रिंजेस भी नहीं बनेंगी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व, यानी इंटरफेरेंस होगा ही नहीं तो फ्रिंजेस भी नहीं बनेगी। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सजेस्टेड बाय थॉमस यंग इज ऑर्डर टू ऑब्टेन। बेटा किस चीज के लिए आपने, मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ये सजेस्ट किया, किस चीज के लिए। बेटा इसका करेक्ट जो जवाब है कि किस चीज के लिए हासिल की गई, वो फेस कोहेरेंस है। एमसीक्यू नंबर 8 का जवाब ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9, द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय। बेटा इंटरफेरेंस के ऊपर सबसे पहले जो वर्किंग करी वो थॉमस यंग ने करी, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10,
इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन आर ऑफ डैश। तो बेटा उसकी जो विद होती है वो यूनिफॉर्म, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी यूनिफॉर्म विद होती है, मतलब एक जैसी उसकी चौड़ाई होती है। ऐसी नहीं कि कोई कम चौड़ी है कोई ज्यादा चौड़ी है, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता क्या है कि सेंटर वाली की जो थिकनेस है वैसे ही थिकनेस मजीद आगे भी उसके ट्रेवल मौजूद होती है, यानी सेम थिकनेस की फ्रिंजेस मौजूद होती है। तो करेक्ट जवाब आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो आपके पास होती है पी डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। और दूसरी में अगर आपको बताऊं जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे इसमें ड्राइव किया हुआ है, जबकि पार्ट डिफरेंस का बेटा इसी में आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था पी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपने डेरिवेशन करते हुए ड्राइव किए में, मैं तो आपको ड्राइव करके नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू करूंगा। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला एन लेमडा, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला डी साइन थीटा। दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो एक तरफ आ जाएगा मेरे पास एन लेमडा और एक तरफ आ जाएगा मेरे पास डी साइन थीटा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा उसने हमने एन यूज किया हुआ है और वो एम यूज कर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन लेमडा लिखो या एम लेमडा लिख दो, एक ही बात कहलाएगी। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12, जो लास्ट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 12 में कहा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग। बेटा फ्रिंज स्पेसिंग को लिखते हो डेल्टा एक्स से, और डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है लैम्डा एल अपॉन डी। तो जो करेक्ट जवाब मुझे मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी लैम्डा एल अपॉन डी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब होगा। तो यहाँ पहुंच के आपके एमसीक्यू जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है वो कंप्लीट हुए। यहाँ लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। तमाम लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।